हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है क्या जी? रिएक्टेंट्स। क्या जी? अभिकारक। अभिकारक को अभिकर्मक भी कहते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा सी नंबर इस करेक्ट होगा। नंबर सेकंड की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो भी नया पदार्थ बनता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका इस पे देखिए 4 ऑप्शंस में कौन आंसर होंगे। तो obvious सी बात है कि आप चले गए होंगे 3 पे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। यानी उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? करेक्ट, फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज का मतलब ऐसा चेंज जिसे उसको दोबारा चेंज कर कर फिर दोबारा उसे प्राप्त किया जा सके, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, पानी का बर्फ बनना और मोमबत्ती का जलना। तो obvious सी बात, आप पानी को बर्फ बनाइए या बर्फ से पानी बनाइए, ये फिजिकल चेंज है। तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेल मार्ग से रगड़ा जाता है, क्यों? मैग्नीशियम, प्रयोगशाला में मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको यूज़ करने से पहले उसको रगड़ा जाता है। रगड़ा जाता है क्योंकि उस मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी होती है। जब उसको हम रगड़ देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है, जिससे वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिएक्शन में भाग लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को परत से हटाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस अपक्रिया का नाम क्या है? उस अपक्रिया का नाम क्या है जो सिंगल रिएक्टेंट को टूट कर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में बदलती है? कह रहा है कि एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ में बदलते हैं, तो उस अपक्रिया का नाम क्या है? तो संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। वियोजन, यही हो सकता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वियोजन अपक्रिया मतलब होता है टूटना। एक पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सब, जो आपके एग्जाम के लिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह क्वेश्चन बनाया गया है एग्जाम के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपको ना एग्जाम में ज़्यादा टफ पूछता है, ना स्लो पूछता है, मीडियो कट पूछता है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। ये रिवीजन है आपका लेसन का। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन अपक्रिया एक प्रकार नहीं है? कह रहा है कि इसमें से कौन वियोजन अपक्रिया का प्रकार नहीं है? थर्मल वियोजन, यस, आप उष्मा देकर भी किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं आप। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, विद्युतीय वियोजन, यानी इलेक्ट्रिक देकर भी उसको तोड़ा जा सकता है। प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रखकर भी उसको तोड़ सकते हैं। संयोजन वियोजन कोई होता है नहीं। यानी हमारा ऑप्शन जो है, इन 3 हमारे वियोजन अपक्रिया होंगी, बट ये हमारा वियोजन अपक्रिया नहीं होगा, इसलिए हमारा डी आंसर परफेक्ट हो गया। ठीक है, यानी इनसे यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन को किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया माना जाता है? जो रिस्पायरेशन है किस प्रकार का अपक्रिया है? तो उष्मा शोषी अपक्रिया है, एंडोथर्मिक है, उष्मा लेता है। क्या अपघटन अपक्रिया है, क्या टूटता है उसके अंदर? उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विस्थापन अपक्रिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, एक उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, क्योंकि रेस्पायरेशन के अंदर हमें एनर्जी बनता है। क्या बनता है जी? एनर्जी। यानी श्वसन वैसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी बनती है, और एनर्जी का निकलना ही उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जिस अपक्रिया में एनर्जी निकलेगी उस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, आप सी पर हम जाएंगे। ठीक है, सी पर हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन उष्माक्षेपी अपक्रिया है? निम्नलिखित में कौन उष्माक्षेपी? उष्माक्षेपी का मतलब ही बता दिया कि उष्मा का निकलना, यानी एनर्जी का निकलना। आइए आपके सामने देखिए, प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना, बिना बूझे हुए चूना को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाना, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिलाना। कौन सा ऑप्शन होगा? आप देखे होंगे चूना को जब जैसे ही पानी में डालते हैं
तो उसके अंदर हीट पैदा होने लगती है, उसके अंदर गर्मी पैदा होने लगती है, और जिसके अंदर हीट पैदा होगी वही हमारा उसमें छिपी क्रिया होगी। यानी सी नंबर इज हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सी इज परफेक्ट आंसर। ओके, सी ऑप्शन पर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का बनाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें कौन सी क्रिया कहेंगे? तो अब ये सी बातें संयोजन अपक्रिया कहा जाएगा। संयोजन यानी मिल रहा है, क्या हो रहा है जी? मिल रहा है, इसलिए संयोजन अपक्रिया कहा जाएगा। यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्वों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसके नाम से क्लियर, विस्थापित कर देता है, हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जब डिस्प्लेस करेंगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया कही जाएगी। क्या कही जाएगी? ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है और आप अपने आप को असेसमेंट कीजिए कि मैं कितना क्वेश्चन बना पा रहा हूँ और कितना नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसलिए एक तरह का आपका एक तरह का मूल्यांकन हो रहा है, एक तरह की जांच हो रही है। अपने आप को जांच करिए कि भाई मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, बना पा रही हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए और आप अपने को नापिए, मूल्यांकन करें कि कैसा आप कितने क्वेश्चंस को आप क्या कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोहा और कॉपर सल्फेट का विलयन अगर मिलाते हैं और यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है जी? एक रिएक्शन, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम फेरस को मिलाते हैं तो यहाँ एक रिएक्शन हुआ। और कौन सा रिएक्शन है? तो ये जो है फेरस इसके पास चला गया, कॉपर को हटाकर यहाँ चला गया कॉपर, यानी इसने स्थान को बदल दिया। यानी यानी कॉपर को हटाकर फेरस उसकी जगह पर चला गया। ठीक है, इसकी वजह से चला गया। तो अभी इस बात इसको नजर आ रहा है कि ये विस्थापन क्रिया है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ कह रहा है कि द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? यानी कह रहा है कि दो अभिकारक हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो उनके बीच किसका एक्सचेंज होता है? यानी किधर से किधर कौन जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है? क्या इलेक्ट्रॉन जाते हैं या परमाणु जाते हैं, आयन जाते हैं, अणु जाते हैं, कौन जाते हैं जी? तो परमाणुओं का क्या होता है जी? आदान प्रदान होता है, परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। नहीं, बी नंबर इज करेक्ट, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जिस रासायनिक अपक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं जी? जिस रासायनिक क्रिया में अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करेंगे। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है? देखिए, ना संयोजन बोलेंगे, ना ऑक्सीकरण बोलेंगे, और क्षेपण अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? और क्षेपण अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित होता है? कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो इसका एक लाइन में स्टेटमेंट में आंसर है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो बताइए किस पर आधारित है ये? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, स्थिर अनुपात के नियम पर, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के नियम पर? नहीं, बल्कि बी नंबर हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम, बल्कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। तो क्या करेंगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और ऊर्जा संरक्षण के नियम। बताइए क्या किया जाए, कौन सा हम क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन मारेंगे कि ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है कि द्रव्यमान का संरक्षण हो रहा है? बताइए आप। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑब्वियस सी बात है कि जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया, अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी पर हम जाएंगे, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं पदार्थ क्या होते हैं? किनको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे? कौन कौन सी खूबियाँ होंगी उनके अंदर कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे? देखिए आपके सामने है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं,
जो स्वयं अपचयित होते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये दोनों जो क्वालिटी होती है, ये एक ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट की होती है। यानी ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट जो होते हैं, ऑक्सीकारक जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को विकर्ण करते हैं और खुद वो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारा सी नंबर इज़ करेक्ट, सी नंबर इज़ करेक्ट, सी नंबर इज़ करेक्ट, ओके? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑब्वियस सी बात, ये कॉमन क्वेश्चन है। नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हो गया था क्वेश्चन नंबर 17 में। वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। क्योंकि ये थोड़ा कम अपग्रेडशील होता है, ठीक है? और वो जो है तेलीय पदार्थों से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है? ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। चिप्स के पैकेट में रेंसिडिटी को बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भर जाती है? तो अभी मैं बताया हूँ कि नाइट्रोजन स्वाद में सुधार करती है नहीं, नाइट्रोजन सस्ती होती है नहीं, नाइट्रोजन अक्रियशील गैस होती है और नाइट्रोजन क्रियाशील गैस होती है। क्रियाशील होती है लेकिन बहुत ही कम, और जो है ये क्या करती है, ये ऑक्सीडेशन से रोकने का काम करती है। इसलिए हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे कि नाइट्रोजन अपग्रेडशील गैस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ देखिए रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर और ऑक्सीजन, यानी क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कॉपर से हटकर हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, यानी पूरी कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। हाइड्रोजन का नहीं बल्कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो याद रखिएगा, जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है तो ये पूरे सिस्टम का क्या होता है, और रिडक्शन होता है। क्या होता है जी? रिडक्शन होता है। यानी ऑक्सीजन का कमी होना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लेड नाइट्रेट को विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग अवश्य बनता है? तो अब ये इससे बात है, इसका आंसर होगा पीला अवश्य बनता है। कैसा बनता है जी? पीला, येलो कलर का क्या बनता है? और चिप बनता है। सी नंबर इज करेक्ट। तो ये रहा आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने आप को अपने क्या किया, असेसमेंट किया और आपने इसका मूल्यांकन किया, और आपने कितना आपका क्वेश्चन इसका आपने आंसर इसका सही किया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है? कि मेरा ये क्वेश्चन इस सीरीज में मेरा इतने क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।